आज हम रिड्यूसिबल इक्वेशन की टाइप 4 को डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह की इक्वेशंस पाई जाती हैं। जैसा कि इससे पहले टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1 के बारे में वीडियोस हम भेज चुके हैं। टाइप 3 हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, ठीक है। टाइप 2 के बारे में एक प्रॉपर उसकी जो है कंडीशंस थी, पी एक्स प्लस क्यू ओवर पी एक्स, ठीक है, तो वो हमारे पास थी। और टाइप 1 भी आपको मैं बता चुका था कि हमारे पास x रेज टू पावर 2n a x रेज टू पावर 2n प्लस b x रेज टू पावर n प्लस c इक्वल टू 0 होगी। तो उसको हम एक वे के ज़रिए जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियोस टाइप 1, 2 और 3 से और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे टाइप 4 में जो रिड्यूसिबल इक्वेशन में जिनको हम चेंज कर लेते हैं तो वो हमारे पास, तो उसमें टाइप 4 में जिस तरह की इक्वेशंस पाई जाती हैं तो वो इक्वेशंस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द इक्वेशन इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इफ वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन यही है कि जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर एक ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो x यहाँ पे वेरिएबल है। ये आप वेरिएबल के बारे में आपकी नो ऑलरेडी है पढ़ी, ठीक है। तो वेरिएबल जो है अगर एक्सपोनेंट में आ जाए, ठीक है, एक्सपोनेंट से मुराद ये है कि पावर की शक्ल में आ जाए, यानी कि यहाँ पे 2x रेज टू पावर 2x हो जाए, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 जो हो जाए और 2 रेज टू पावर x हो जाए प्लस 1 हो जाए। तो ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है एक्सपोनेंट में आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो इसी टाइप से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 एंड -9 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हुए हम एक मेथड यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम लिखेंगे 4 2 रेज टू पावर 2x एंड 2 रेज टू पावर 1। देखें बेसिस से में पावर्स ऐड होंगी तो वापस यही एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं -9 2 रेज टू पावर x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है ऐसे फर्स्ट स्टेप जो है इसका मैंने जो है सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 रेज टू पावर x। 2 रेज टू पावर x को हम लेट करेंगे किसी एन अदर वेरिएबल के इक्वल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 2 रेज टू पावर x इक्वल टू y है, क्लियर। और अगर हम थ्रू आउट स्केयर ले लें, इसका थ्रू आउट स्केयर लेते हैं तो हमारे पास 2 रेज टू पावर यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे y स्केयर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है। नाउ स्टेरिक विल बिकम, तो इक्वेशन स्टेरिक में हम ये देखते हैं कि हम x रेज टू पावर 2x की जगह पे y स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी कि, और ये आपके पास 2 है, ये 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x की जगह पे हमने y को पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये, अब यहाँ से आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, ठीक है, वो आपके पास होता है 8y स्क्वायर। अब इनको, इस नंबर को इस तरह से आप 2 हिस्सों में जो है डिवाइड करें, ठीक है, 2 हिस्सों में, कि अगर उनको आपस में ऐड करें, देखिए मैं -8y और -y लिखता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास, ठीक है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बनता है। अगर ऑपरेशन हम
एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई भी यूज़ हो रहा है या दोनों एट ए टाइम यूज़ हो रहे हैं, तो फिर जो आपके पास जो चीज़ बनती है वो आपके पास वही है जो आपने लिखी हुई है, जो यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। ये फैक्टराइजेशन मेथड का रूल है, ठीक है। यानी कि इन दो नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज़ करें तो आपके पास ये बनना चाहिए। तो अब हम इजीली लिख लेते हैं, हम लिखते हैं जी 8y माइनस 8y एंड माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। 8y हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होगा y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास होगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, आगे ये है कि हम इन दोनों में से हम जो है कॉमन ले सकते हैं y माइनस 1 को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस 1 एंड 8y माइनस 1 both are equal to 0, so we consider 8y minus 1 equal to 0 and 8y, this followed by y equal to 1 and y equal to 1 by 8। क्लियर। ये आपके पास जो है दो आंसर आ चुके हैं y के, एक है आपके पास 1 और एक है 1 by 8, लेकिन ये हमारे आंसर रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारा ये नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि गिवन इक्वेशन जो है आपको जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई थी वो वेरिएबल x में है, ठीक है, वेरिएबल x में है, इस वजह से हमारे आंसर है y में। हमने लेट किया था y हमारा इक्वल है 2x के। क्लियर। इसी वजह से हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास हम पुट करते हैं y इक्वल टू 1, अगर हमारी ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू 1 हम लेते हैं, ठीक है, और y को हमने लेट किया था वो हमारे पास इक्वल था 2 रेज़ टू पावर x के, और ये इक्वल हो गया 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर आपके पास 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। ये आप जो है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0, तो बेसिस सेम है और इनके दरमियान में इक्वलिटी है, इसी वजह से हम इस रिज़ल्ट से ये निकालेंगे x इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक आंसर जो आपका x का आया है वो आपके पास 0 आ गया। अब दूसरे नंबर पे आप ये करेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है हम अब लेते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू एक दूसरा आंसर जो हमारे पास था पर 8 जो है हमने कंसीडर किया है, तो दिस फॉलो बाय 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे आगे पहुँचे, ठीक है। ये 8 जो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती होती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x, ये 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, और माइनस वहाँ पे मौजूद था तो हम ये कर लेते हैं। अब फिर देखें बेसिस सेम है और उनके दरमियान में इक्वलिटी है, तो दिस फॉलो बाय x इज़ इक्वल टू -3, तो ये आपके पास जो है x का एक आंसर -3 आ गया और एक आपके पास x का आंसर जो है वो 0 आया। सो योर सोल्यूशन सेट इज़ 0 एंड -3 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट वो क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है ये बिल्कुल एज इट इज़ होंगे, ठीक है, और इसी मेथड के ज़रिए आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। 13 भी आपने करना है और 14 भी, तीनों जो हैं इसी मेथड के ज़रिए, थोड़ी सी उनमें चेंजिंग होगी और आप इजीली जो है उनको चेंज कर सकते हैं। टेक केयर।